नमस्कार दोस्तों, आईआईएफएल सिक्योरिटीज के वेबिनार्स में आपका स्वागत है। आज का ये वेबिनार, जैसे कि हम जानते हैं, हर महीने एक एक्सक्लूसिव वेबिनार होता है आईआईएफएल क्लाइंट्स के साथ संजीव भसीन सर का। तो आज इसी वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे कि दिसंबर मंथ में मार्केट्स का रुख कैसा रहेगा और साल किस तरीके से एंड होगा। तो आज हमारे साथ वापस से हैं आप सभी के लिए संजीव भसीन, जो कि मार्केट गुरु कहलाते हैं। वेलकम सर, वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। थैंक यू श्वेता, और सबको बहुत बहुत नमस्कार। और हम चाहते हैं कि आप सब सेफ हो, वेल्दी हो, हेल्दी हो और इस ओमिक्रॉन के साथ भी सुलझने के लिए तैयार हो। तो अभी तक तो थोड़ा सा भय है और आपने देखा ही है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहा है। हमने अक्टूबर में ही थोड़ा चेतावनी दिया था कि मार्केट इज ओवर स्ट्रेस्ड और करेक्शन आ सकता है, बट आई थिंक ज्यादातर करेक्शन हो गया है। 18,600 से हम 16,800, 16,700 तक टेस्ट कर गए। और इस सारे एपिसोड ग्लोबली में इंडिया सीम्स टू बी इन अ वेरी 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 स्वीट स्पॉट के हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव, हमारा मैक्रोज और साथ में तेल का भाव 18% घट चुका है फ्रॉम इट्स हाइज। तो ऑल दैट पुट टुगेदर सेज के लोकल फ्लोज आर स्ट्रॉन्ग। फॉरेन सेलिंग जो 8 महीने से है, मेरे हिसाब से क्लाइमेक्स हो चुकी है और अभी मार्केट में आई थिंक सेलिंग एग्जॉशन आ चुका है। हमने 3-4 दिन में अच्छी रैली देखी है, लेकिन अभी भी आई वुड एक्सपेक्ट 2-4 दिन ये रह सकता है। अब 3 चीजें हैं, देखिए, एक तो ओमिक्रॉन पे कितना फर्क पड़ेगा वो हम वी फील विल गेट ओवर इन द नेक्स्ट वीक, क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड कि इट विल जस्ट बी अ माइल्ड माइल्ड वेरिलिटी। इनफैक्ट आपको बताऊं तो आज किसी ने ट्वीट किया था मुझे, समवन ट्वीटेड दैट द साउथ अफ्रीकन इंडेक्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड has hit a new high. So I think globally fear is more dominant, और वो होता है। Greed and fear is caused because of excessive valuations when you are greedy, and fear is caused when everyone climaxes in a sell-off. आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिंग में इंडिया में almost 3% of our GDP is now invested in cryptocurrencies. 4 से 5 करोड़ आपके न्यू निवेशक आए हैं म्यूचुअल फंड्स में, और अभी मुझे लगता है ये शुरुआत है। मुझे लगता है कि रिटेल फ्लोज इतने स्ट्रांग होंगे कि मैं उसका बता ही नहीं सकता। सो आई थिंक रिटेल फ्लोज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। आई एम सॉरी, आई हैव टू मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश बोथ बिकॉज as per the feedback, lot of people do want in Hindi also. So I'll try and do whatever best I can, keep switching from Hindi to English or switching from a trader to an investor. What we are trying to say is कि ये टाइम है जहां क्लाइमेक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और मुझे लगता है ये 16,500 से 16,800 जो ये बॉटम है, दिस विल होल्ड गुड। सर्टनली यू आर सीइंग के रिटेल फ्लोज हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रांग, और मुझे लगता है कि एफआईज में भी अब आज ये व्यू आ रहा है कि दिस ओमिक्रॉन कुड बी द लास्ट ऑफ द पैंडेमिक प्रॉब्लम्स एंड इट कुड एक्चुअली बी द लास्ट ऑफ द बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो इस कारण से डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हमें लगता है दिसंबर में एंड ऑन अ वेरी स्वीट नोट, और नेक्स्ट वीक से आई वुड स्टार्ट टू सी स्टॉक स्पेसिफिक आउट परफॉर्मेंस। इस कारण से वी सजेस्ट दैट यू स्टार्ट गेटिंग इनटू गुड स्टॉक्स। सिप कीजिए, म्यूचुअल फंड्स में जो आपकी सिप चल रहा है वो चलिए, नहीं तो आउटराइटली एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए। आईआईएफएल सिक्योरिटी से बने रहिए और अकाउंट खुलवाइए, और दोनों ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग साइड में आपको हम दोनों तरफ से फायदा देंगे। हमने आपको लास्ट मंथ भी कहा था थोड़ा अपने आप को हेज करके चलना, क्योंकि वॉलेटिलिटी विल हर्ट यू, और वो राइटली प्रूव हुआ है। अब हम थोड़ा सा आपको पीडीएफ दिखाते हैं, फिर उसके ऊपर आगे टिप्पणी करते हैं, एंड विल कीप चैटिंग अलोंग द वे। सो आप देख रहे हैं, इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट एलोकेटिंग मनी टुवर्ड्स एसेट्स इन द होपिंग ऑफ मेकिंग योर फ्यूचर बेटर, और आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स चाहिए। 4 एसेट क्लासेस हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट एंड इक्विटी। और उसमें से इक्विटी सबसे लियोरिंग है, क्योंकि बॉन्ड्स आर मोर और लेस गिविंग यू लेस रिटर्न्स, रियल एस्टेट इज बिकम टू एक्सपेंसिव, एंड फिक्स्ड इनकम में आपको रिटर्न्स आर ऑलमोस्ट प्राइस्ड इन। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, ऑन द अदर हैंड इक्विटी इज स्टिल ऑफरिंग यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय क्वालिटी स्टॉक्स। अब क्या हुआ है इसके दौरान में, आपने देखा इन द लास्ट 3 months ऑलमोस्ट 40 to 50,000 करोड़ के न्यू आईपीओ आए हैं, और वो आईपीओ ने काफी मार्केट को थोड़ा सा इम्बैलेंस बढ़ा दिया है। बट आई थिंक आईपीओ
will always come at a time when markets are high. तो आपको इसके लिए तैयारी करनी चाहिए. कई लोग मुझसे पूछते हैं शुड बी बाय जोमेटो और इन्वेस्ट इन पेटीएम. तो देखिए ये न्यू एज बिजनेसेस हैं, इसमें आपका जेस्टेशन पीरियड लंबा होना चाहिए, और अगर लंबा नहीं है तो डोंट ट्राई टू टेक द रिस्क. दूसरा, जस्ट कमिट 10% ऑफ योर कैपिटल फॉर दीज न्यू एज आईपीओज, बिकॉज इनमें से कोई भी यूनिकॉर्न अगर टॉप वेल्थ क्रिएटर बन गया इन द नेक्स्ट 5-7 ईयर तो यू विल बी पार्टिसिपेटिंग. उससे ज्यादा कैपिटल इसमें कमिट मत कीजिए. नेक्स्ट श्वेता, नेक्स्ट. तो आपने देखा है डायरेक्ट इक्विटी, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, रियल एस्टेट एंड गोल्ड, ये एसेट क्लासेस है. नेक्स्ट. अब आपकी रिटर्न पोटेंशियल क्या है? सबसे हाई है डायरेक्ट इक्विटी, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड सबसे बढ़िया है. पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट, रिकरिंग डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब. हाँ, म्यूचुअल फंड्स आप अगर पैसिव या मॉडरेटली लेंगे तो बेटर होता है, उसमें रिटर्न्स बेटर होते हैं. सो आप देख सकते हैं इन ऑल एसेट क्लासेस विच आर प्रेवलेंट, सबसे अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी सिप माना गया है. और ये कोई दो राय नहीं कि जो आपने मिड कैप में रैली अभी 18 महीने में देखी है वो 5 साल में नहीं आई, वो जो 18 महीने में आई, और अगले 2-3 साल मिड कैप्स को ही बिलोंग करते हैं. इस कारण से अच्छी स्टॉक सिलेक्शन और बीइंग इन द राइट सिप्स is going to be very, very positive for you. Thirdly, I just add that with oil cooling off, bond yields cooling off, it can only be a win-win for India. On the other hand, our macros are improving day by day as government disinvestment is very clear. They've already put on the block BPCL, Concor and SCI, and they are divesting small PSU banks across the board. So I think government finances are in a sweet spot. Macros are in our favor, and results have been of corporates have been fairly above average. Next. इंडियन इन्वेस्टर ने 14.5 करोड़ डीमैट अकाउंट खोले हैं. मेंटेन एंड सर्विस 4 करोड़ अकाउंट्स. रिकॉर्ड आईपीओज लाइक पेटीएम, फिनो पेमेंट एंड जोमेटो. हाँ, ओमिक्रॉन हैज बीन अ स्पाइक इन वॉलेटिलिटी, और वो एक मच नीडेड करेक्शन को डीपन किया है. क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 24% और बॉन्ड यील्ड 61% घटे हैं. एंड सेलिंग बाय एफआईज, इवन दो हमारा जीडीपी हैज नोज द हेड ऑफ द प्री कोविड लेवल्स, व्हिच इज अ वेरी बिग पॉजिटिव, 8.4, व्हिच टेल्स यू ऑन अ लार्ज बेस इफेक्ट द इकोनॉमी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल. और उसके लिए आपने देखा है जीएसटी नंबर जो अभी पिछले महीने के आए वो रिकॉर्ड आए हैं. तो गवर्नमेंट इटसेल्फ इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक. पेसिमिज्म इज ओनली वन, और वो है कि FIs feel India is overpriced and they want to get into China or some other market. But ये ETF flows आपको पता है. Let me tell you, having worked for a hedge fund, ETF flows are unemotional trades. 16.5 से 18,500 when you went, there was unprecedented buying, and 18.5 से 16,800 भी unprecedented selling, because unemotional trades are generally systematic trades. Now those are also tops and bottoms. इस कारण से you must use this fear to buy. यही मौका है जो आपको आने वाला है, because मुझे लगता है 1 फरवरी से पहले I think we are going to see new highs on the index, and stock specific we will see outperformance. उसके 3 ही कारण हैं. Local vengeance spending is back. मैं एयरपोर्ट पे जहां गया हूं अभी 4 हफ्ते से, मैं पूरा इंडिया घूम रहा हूं, और मैं बता नहीं सकता 2-2, 2.5 घंटे चेक इन पे लगते हैं, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट इज मोर क्राउडेड देन अ प्लेस लाइक चांदनी चौक, व्हिच टेल्स यू के पीपल आर फेड अप ऑफ स्टेइंग होम एंड दे वांट टू गेट आउट. थर्डली, कार सेल्स आर इन अ वेटिंग पीरियड. एंड फोर्थली, जिसे कहते हैं ना, हम लोग तो ऑफिस चले जाते हैं, लेडीज और बच्चे कहते हैं हमारा क्या, हमारे को भी बाहर जाना है, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट कराइए. दैट इज पिकिंग अप इन अ बिग वे, वेदर इट्स होटल्स, वेदर इट्स रेस्टोरेंट्स. ओमिक्रॉन के ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड इट्स अ पासिंग स्टॉप, एंड एक्चुअली may mark the end of the pandemic, because herd immunity इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग है, and I think that will just tend to grow. Next. अब आपको पता है ये 104 नहीं 125 करोड़ आदमियों को एडमिनिस्टर कर दिया दवाइयां वैक्सीनेशन की. गवर्नमेंट हैज टेकन लॉट ऑफ रिलीफ मेजर्स. RBI हैज बीन अकोमोडेटिव, और 8th को भी अकोमोडेटिव होंगी. Given the Omicron scare, I don't think RBI is going to do anything on the repo or the reverse repo.
रिकवरी इन रूरल इनकम हैज बीन वेरी स्ट्रांग, और एफआईएस के लिए एफडीआई इन्वेस्टमेंट हैज बीन अ बिग बूस्ट. इनफैक्ट हमारे रिजर्व्स आर एट एन ऑल टाइम हाई, व्हिच गिव्स यू दैट जबकि डॉलर फ्रॉम 93 has hit 96.5, rupee has been one of the strongest Asian currencies. Next. अब you are all aware only longer term investor made money. ओनली जो जिसने चेस की मार्केट वो एंड अप लूजिंग ऑल. तो ये बिल्कुल सही हमने फरमाया है कि अगर आप 8,000 पे आए तो आप 10-11 हजार पे निकल गए, लेकिन जो उससे पहले 10-12 हजार से था उसने 8,000 भी देखा और 18,000. सो ऐसा कोई मिथ मत लीजिए लोगों से कि दे कुड टाइम द मार्केट. इट इज नॉट टाइमिंग द मार्केट, इट इज टाइम स्पेंट इन द मार्केट. दैट इज द एडेज यू शुड बी फॉलोइंग. तो अपने आप को तैयार कर लीजिए कि जो सरप्लस कैश है वो लगाइए, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में बनिए, बिकॉज ये डिप रोज रोज नहीं आएंगे. और वी थिंक मार्केट्स आर ओवरसोल्ड इन अ वेरी बिग वे, इसलिए आपने 2-3 दिन से रैली देखी. आपको एक और ऑब्जर्वेशन देखूं कि यस्टरडे द डाउ रैलीड 600 पॉइंट्स, बट उससे भी बड़ी रैली आई इन द रसल 2000 एंड द बोवेस्पा, which were very very oversold. They rallied almost 3.5%. तो आई थिंक कुछ दिन की वॉलेटिलिटी ऑल है, लेकिन ये मौका है. अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो अब एंट्री कीजिए. डोंट कीप वेटिंग फॉर फर्दर फॉल्स और राइजेस, बिकॉज रोज रोज ऐसे मौके नहीं आएंगे. नेक्स्ट. मिड कैप 100 ने न्यू हाईज बनाया और अब वो रिसेंटली करेक्ट कर रहा है. और न्यू हाईज और लोज तो मार्केट की डायनामिक्स हैं. जब डेरिवेटिव्स में ज्यादा स्पिल ऑफ इफेक्ट आएगा, लॉसेस आएंगे, तो कोलैटरल रिस्क की वजह से मिड कैप्स में सेलिंग आती है. बट मिड कैप्स इज वेयर द मनी विल बी मेड. और मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है कि मिड कैप बैंक्स, मिड कैप रियलिटी, मिड कैप स्पेशलिटी केमिकल्स विल डू एक्सट्रीमली वेल इन द कमिंग मंथ्स. So be prepared to put your money where your mouth is, क्योंकि ये मौका मुझे मेरे हिसाब से और 2-4 दिन ही रहने वाला है. नेक्स्ट. Government divestment is on target. Focus on divestment of BPCL, Air India, Concor. I mean, आपको kudos होने चाहिए कि now Air India is gone to the Tatas. It has come a whole circle. JRD ने originally Air India start की थी, then it got public ने ली, and now Air India is back with the Tatas. तो it tells you how a circle has moved. और सरकार ने जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं. सूटी में उनका स्टेक सेल कर दिया और इंक्रीज कर रहे हैं वो बैंक रिकैपिटलाइजेशन, एआरसी एंड पब्लिक हेल्थ केयर. आपको ये भी बताया कि सेकेंड वेव में हमारे सबको बहुत फर्क पड़ा था, एंड वी ऑल वर कॉट अनअवेयर. द गवर्नमेंट हैज कम वेरी वेरी स्ट्रांगली, एंड नाउ ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स आर बूस्टिंग दैट दे आर प्रिपेयर्ड विद ऑक्सीजन एंड XYZ, even though such a contingency has not come anywhere near. But it tells us that healthcare and healthcare spending is the top priority of the government. Next. Next, Sweta. Some of the stocks जो हमने रिकमेंड किए थे, और अगर लोगों को याद है 500-520 पे भारती 780 बिक गया, गोदरेज कंज्यूमर 840 वाला 1138, डीसीबी बैंक 114, इक्विटास अभी भी 138 है, जी 170 वाला 362, आईआरबी 160 वाला 345. तो ये अगर आप अच्छे स्टॉक्स में बने रहे, आपको बहुत प्रॉफिट हुआ है. और अभी भी मुझे लगता है कि अच्छा हम आपको नाम सजेस्ट करेंगे. अब यहाँ पे क्या सजेस्ट करूं वो आपको मैं आगे बताता हूं, बट मैं अभी आपको बोलता हूं 5 शेयर में शिफ्ट कीजिए. रिलायंस, LNT, ICICI बैंक, HDFC एंड विप्रो इन द लार्ज कैप्स. इन मिड कैप्स IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, सेल, SW Solar and Union Bank. 2 dark horses, AB Capital and ABSL AMC. AB Capital is the holding company of the AMC business, the AIF and the insurance and AB Money, और वो just 2 time price to book trade करती है. मुझे लगता है this stock can double in the next 1 year. AB Capital is a very good conduit, 3rd 4th largest asset management, और asset management बहुत अच्छा कर रही है. और यूनियन बैंक मुझे लगता है उनकी जो एनपीएस वगैरह काफी कुछ क्लियर हो गए. नाउ दे शुड बी लुकिंग फॉर वेरी वेरी गुड ग्रोथ नंबर्स ऑन बोथ द नेट इंटरेस्ट इनकम एंड मार्जिन. नेक्स्ट, श्वेता. तो फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, कंज्यूमर स्टेपल, पीएसयू बैंक्स, मेटल, ये सारे अभी भी रहते हैं. और उसके लिए हमने आपको कुछ स्टॉक्स पिक किए हैं. देखिए ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म भी कर चुके हैं, लेकिन इनमें बने रहिए.
कुछ अंडर परफॉर्म, बट आई थिंक दे विल हैव वेरी वेरी गुड रिटर्न्स इन द कमिंग ईयर ऑफ 2022. नेक्स्ट. सो गोदरेज प्रॉपर्टी मेरा टॉप फेवरेट रहा है ऑल द वे फ्रॉम 750. अभी 2650 बिक के वापस 2000-2100 है, लीजिए. रियल एस्टेट इज अ नो ब्रेनर. एबीएसएल, एएमसी, यूनियन बैंक, आरबीएल बैंक, एबी कैपिटल, बंधन, बॉश. बॉश इज द बेस्ट प्ले ऑन द ओईएम साइड. रिलायंस, एचडीएफसी एंड टाटा पावर, एचडीएफसी लाइफ. तो ये मुझे लगता है परफेक्ट मिक्स है. देखिए टाटा पावर मैंने 50 रुपए से कहा है और 250 बिक गया, लेकिन ईवी इज अ रियलिटी. टाटा पावर has set up 1100 units and उनका जो ओडिशा बिजनेस है that is doing extremely well. अब यहाँ पे आप शिफ्ट कीजिए या करेक्शन पे लीजिए, लेकिन टाटा पावर is headed to maybe 350 in the next 2 years. Next. So another adage, we have been 100% correct in the last 24 months. Not that we are boasting, but IIFL Securities के साथ अकाउंट खुलाइए. आपके पास डेरिवेटिव की भी स्ट्रेटेजी है. हमारी नई टीम ऑप्शन कैलेंडर भी दे रही है. नेक्स्ट मंथ से वी विल स्टार्ट अ लॉट ऑफ मोर पेयर ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेड्स. इस सब में भागीदारी बनाइए. आपको मैंने कहा है एसडब्ल्यू सोलर, यूनियन बैंक, एबी कैपिटल, एबीएसएल, एएमसी, आईआरबी इंफ्रा, ये बहुत बड़े आउट परफॉर्मर्स हैं. एक डार्क हॉर्स बता रहा हूं, बीएल कश्यप. आपने देखा इंडिया बुल बहुत बड़ा है. इंडिया बुल मैंने 170 रुपए पे, 175 रुपए पे बहुत रिकमेंड किया था. इंडिया बुल में एम्बेसी होल्ड्स नाउ 19% and embassy in turn owns 9.5% in BL कश्यप. जो एम्बेसी की एग्जीक्यूशन है वो सब BL कश्यप के थ्रू होती है, और इस कारण से BL कश्यप एक छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी दिल्ली में है, लेकिन उसका ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है. जो रिजल्ट आए थे 16 क्वार्टर का हाई आया है, और मुझे लगता है ये स्टॉक 20-22 रुपए में आपको डबल हो सकता है इन द नेक्स्ट 1 ईयर. बंधन बैंक में थोड़ी करेक्शन आ गई बिकॉज ऑफ द मार्केट, लेकिन मुझे लगता है 375, और आरबीएल इज माय डार्क हॉर्स फॉर 270. बाकी आपको और गाइड करते रहेंगे. नहीं, आज आपने न्यूज देखी, टेलीकॉम के बैंक गारंटीज वापस हो रहे हैं. बैंक्स आर फ्लश विद फंड्स, कॉस्ट ऑफ मनी इज द लोएस्ट. एचडीएफसी, आईसीआई आर रूलिंग द रूस्ट. फेडरल बैंक एंड आईडीएफसी आर वेरी गुड प्रॉक्सी प्लेस. और आपको क्या करें कि भाई देखिए, ग्रीड और फियर इज प्लेइंग आउट परफेक्टली. दिस इज द टाइम टू बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल, एंड आई थिंक दिस इज जस्ट अ पासिंग स्टॉर्म. नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई थिंक द मार्केट्स विल टर्न, and I think you will end December on a very sweet note, maybe closer to 18,000, but stocks will do extremely well. With that, Sweta, we can take a few questions. सबको मैं नमस्ते करता हूं, बोलता हूं अपने आप को सेफ गार्ड करिए. डोंट लेट योर गार्ड डाउन. Be happy. Look forward to a very happy 2022 and lot of prosperity. IIFL Securities के साथ अकाउंट खोलिए, अपने नाम, अपने परिवार के नाम और अपने दोस्तों के साथ. Thank you so much. थैंक यू सर. वील जस्ट स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस. सो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि निफ्टी का नया रेजिस्टेंस क्या होगा आपके हिसाब से? तो अभी श्वेता देखिए, निफ्टी विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्रॉस 17,800, but I think 18,200 to 18,200 to will come by the end of this month. उसका सिंपल रीजन है, we've got a very heavily oversold. और जैसे ही आप ग्लोबली कुछ इस वायरस पे, और अब आपको सबको पता है कि वायरस की वजह से आज EU की स्टेटमेंट आई है that there will be no rate hike in Europe in the next year. तो वो puts at ease a lot of the fears of rates going up, और liquidity will be abundant. जैसे ये ओमिक्रॉन पे थोड़ा सा हैंडल आता है, बिकॉज आज ही कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं that this is just a mild virus. I think the Nifty will see a lot of short covering, और मुझे लगता है 17,800 से 18,000 can come by the end of the month. सर, बैंकिंग स्टॉक्स पर आपका व्यू, और बैंक निफ्टी क्या दिसंबर एंड तक 38K जा सकता है? बिल्कुल, बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा ओवरसोल्ड है बिकॉज एफआईएस सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं. आईसीआईसीआई नंबर्स वर वे अहेड ऑफ द स्ट्रीट, सो वाज एचडीएफसी बैंक. इस समय शिफ्ट कीजिए आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, फेडरल बैंक, डीसीबी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट. इन पांचों में शिफ्ट कीजिए एंड यू विल सी 2022 बिफोर द बजट यू विल बी हैप्पी विद द रिटर्न्स. सर, काफी लोगों ने पूछा है कि आप कोई ऐसे 2 स्टॉक सजेस्ट करिए जो लोग अपने बच्चों के लिए ले सके फॉर होराइजन ऑफ लाइफ टाइम होल्डिंग. नहीं, ऐसा लाइफ टाइम होल्डिंग का तो बताना मुश्किल है,
लेकिन जैसे मैंने अभी आपको कहा, SW सोलर मुझे बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी इज द नेम ऑफ द गेम। रिलायंस अपने आप उसमें बायर है, और वो स्टॉक की मुझे 2 4 5 साल की बहुत अच्छी ग्रोथ लगती है। और दूसरा तो सोने पे सुहागा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ा PSU है और जो बहुत आउट परफॉर्म है। तो वो जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से है, और जब हमारी तीसरी जनरेशन आएगी तब भी स्टेट बैंक रहेगा। सर हमारे पास कुछ यंग जो इन्वेस्टर्स आए हैं, तो देर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम जश हु इज 14 years old and wants to know your views on Tata Motors and Vedanta. First of all, thank you Yash for joining the webinar and welcome to the investing journey with IIFL Securities. Yeah, welcome Yash. It's good to have youngsters like you around. Tata Motor is a no-brainer. In fact, आपने शायद पढ़ा है, in the last 2 months, Tata Motor has sold more EVs than in the last 3 years. And it is telling you EV is a reality. Tata Motor was first of the block. उनका स्लोवाकिया नोड यूनिट, उनका जो यूरोप में बाकी बिजनेस है वो बहुत बढ़िया कर रहा है। JLR in China is doing well. कोई भी करेक्शन जो अभी आ रही है लेने वाला मौका है। वेदांता का प्रमोटर इज पुटिंग हिज मनी वेयर हिज माउथ इज, वो 350 पे तो अभी अपना स्टेक लेके गया है, और मुझे लगता है कि मेटल्स आर इन अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले। तो मैं कहूंगा वेदांता डिक्लाइन पे लीजिए, सिप करके लीजिए, लेकिन इस समय टाटा स्टील और सेल, ये दोनों मेरे टॉप पिक्स हैं। सर NBCC पे आपके व्यू पर काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि NBCC का क्या करें, काफी लोगों ने काफी सारा इन्वेस्ट करके रखा है स्टॉक में। तो देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। NBCC को आपको पता है 31 दिसंबर से FNO में भी आएगा, और NBCC के रिजल्ट्स ने बताया है कि इट्स अ नॉन डेट, उसमें 0 डेट है। वो एग्जीक्यूशन PMC पे उसको 10-11% मार्जिन मिलते हैं। अब अगर वो कह रहे हैं कि टियर 2 टियर 3 में इतनी स्ट्रांग उनके पास ग्रोथ है, एग्जीक्यूशन वाज अ चैलेंज, मेरे को लगता है 2022 विल बिलोंग टू इट। 75 रुपए का भाव मेरा टारगेट कायम है, और वो 2022 में जरूर आएगा। So we are having another question कि can we open a demat account below 18 years? You can open a demat account. There is no prohibition on that. सर जिंदल स्टील एंड पार में आपका क्या सुझाव रहेगा? Both JSPL and Jindal Steel are doing, JSW Energy are doing extremely well, और ये करेक्शन स्टील के शेयरों में, मेटल्स के शेयरों में लेने वाला है। हिंडाल्को, सेल, JSW, जिंदल स्टील और टाटा स्टील, पांचों नाम लीजिए, आप पैसा कमाएंगे। सर जैसे पहले हमने IRB सजेस्ट किया था, तो अभी पूछ रहे हैं कि क्या इसे और होल्ड करना चाहिए या इसमें ऐड करना चाहिए? बिल्कुल, 211 रुपए में तो उसने 5,000 करोड़ की प्लेसमेंट की है टू द कैनेडियन पेंशन फंड एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। और आपको पता है कि IRB इज गोइंग प्लेसेस। मेरे को 290 का टारगेट दिखता है इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। सर IT सेक्टर पे आपका क्या व्यू है, स्पेशली इन्फोसिस? टॉप पिक, Infosys has been delivering excellent results. It has been everyone's top pick, but my dark horse play now is HCL Tech and Wipro and Mindtree in the mid cap. Infosys में बने रहिए if you are there, but look for declines to buy. Sir, ये PVR Inox इस पे क्या व्यू रहेगा? नहीं, आई थिंक वो क्षेत्र थोड़ा सा डिसेप्टिव है क्योंकि काफी बढ़ चुका है, और विद द एडवेंट ऑफ नेटफ्लिक्स मूवी गोइंग हैज बीन अ लिटिल बिट ऑफ अ इट हैज टेकन अ बैक सीट, और अगर ये इसकी ज्यादा विंड नहीं आए ओमिक्रॉन तो आई थिंक दे विल डू वेल, but valuations look stretched over there, so look for declines to buy those stocks. Sir, what about the housing finance sector? Should people invest in that? Surely, I think HDFC top pick hai. You can add an LIC housing, and in the NBFC, Chola Finance continues to be my top pick because second-hand CVs are doing robust business. Sir, IEX पर आपका view? IEX तो अभी X bonus हुआ है. It's a very good platform, और Power has been one of the outperformers. तो मुझे लगता है IEX में अगर हैं तो बने रहिए, नहीं तो huge declines closer to 200, 220 to accumulate. नहीं तो सिप कीजिए, because this is a IEX and IRCTC have run way ahead of everyone, but they were priced ridiculously cheap. और जैसे जैसे श्वेता रीओपनिंग होगी, these trading platforms will gain lot of momentum. Right. So they are there for you, but you have to be prepared that volatility आ सकती है because people have entered at much lower prices. Hence, when they exit, the volatility rises.
Sir, between Kotak Bank and ICICI, which one is better for a long-term investing purpose? So I would go wholehearted with ICICI. I think ICICI Bank is headed to 1,000 levels very, very fast. Kotak is an outperformer, but I would prefer ICICI and HDFC both in the large cap. Sir, should we be investing in small caps? And if yes, which are your top picks there? तो अभी मैंने आपको BL कश्यप का है, मैंने आपको SW सोलर का है, यूनियन बैंक का है, AB कैपिटल का है. ये स्मॉल कैप टू मीडियम कैप है, लेकिन इनमें आप पैसा बना सकते हैं. IRB भी 6,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो यू कांट लूज मनी देयर. तो ये बास्केट बनाइए और लीजिए. सर, SCI होल्ड है कि सेल रहेगा? नहीं, आई थिंक यू शुड एग्जिट, बट इट्स टेलिंग यू हाउ इट हैज बिकम अ 5 bagger. 30 रुपए वाला 150 रुपए हो गया, और वो इसलिए क्योंकि the Baltic Freight Index is hitting new highs. That means global trade is back और growth is back. So that has been an outperformer. इस भाव पे मत चेस कीजिए. सर, भारती एयरटेल को अभी लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कब तक होल्ड करना चाहिए? नहीं, देखिए, अब भारती पे तो हम बहुत पहले से घुसे थे और हमने आपको रेकमेंड भी किया था 500 सवा 500 पे. बस श्वेता, आपको याद है सबसे टॉप पिक होता था. राइट. अब 730 740 पे आप बने रह सकते हैं बिकॉज आरपूज आर राइजिंग. मैं यहाँ रिलायंस कहूंगा क्योंकि रिलायंस एंड जियो बोथ बिकम अ वेरी गुड प्रॉक्सी. रिलायंस एनीवे इज लुकिंग वेरी वेरी वेल पॉइज्ड ऑन द ग्रीन एनर्जी प्लेटफॉर्म, और ये करेक्शन शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. सो रिलायंस एंड भारती एयरटेल, I have already taken these questions. We are getting a lot of questions on Tata Power. Tata Power, sir has already informed us about the strategy for Tata Power. Sir, M&M Finance and L&T Finance. So both have been underperformers. Chola Finance continues to be my top pick over there, but M&M Finance is seeing very very good growth in their gross value addition, and I think that could be. But यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने नहीं लिया तो इंश्योरेंस को प्लीज ऐड करिए. HDFC लाइफ, ICICI प्रू एंड SBI लाइफ, ये एक बहुत अच्छे स्पेस है. इन तीनों में सिप कीजिए. M&M फाइनेंस पे होल्ड की मेरी बात है. मेरे को अभी भी HDFC टॉप प्रायोरिटी लगता है in the NBFC, और Chola Finance as my top pick. But Sweta, we'll make it the last question. Yes, sir. Your target for Nifty for the month of December? Well, I am very optimistic, और अगर मार्केट मेरे हिसाब से गई तो 18,000 शायद आ जाएगा by the end of 31st December. Thank you, sir, and thank you all the audience for joining in. I hope you've had a very informative and interesting session. You can write in to us for any of your queries, and Sanjeev sir will be back again next month. Till then, happy investing and